सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मनु प्रसन्न करी संकोच तजी कहू करो सोई आज। रामा कहू करो सोई आज। सत्य संध रघुवीर वचन सुनी बा सुखी समाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भगत की भक्ति के बस है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भगत प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भगत की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुर मत सुर गुर केऊ बल तुम्हार बड़ भाग। रामा बल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में ही है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई यानी परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है।
देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार कर कहने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना परण छोड़कर मेरा परण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाथ, रामा सब विधि सीता नाथ। करी प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुंदर, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर अपहरण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, यानी मुझे बचा लिया है। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, यानी छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले यानी अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख यानी प्रतिकूल है। जाई निकट पहचानि तरु, छाय समनि सब सोच, रामा छाय समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंकु बल पोच, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। उस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा शोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा है। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में शोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पटई मोई बैन, कीजिए सब ही सनाथ, रामा कीजिए सब ही सनाथ। न तरो फेरी आई बंधु दऊं,
नाथ चलो मैं साथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए, नहीं तो किसी भी तरह यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुंदर हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप सने वश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन संकोच तजी, जो जय आयसु देव रामा, जो जय आयसु देव। सोदी सिर धरि धरि करी सबू मिटी, अनट अवरे वसियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन मिट जाएगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तब सभी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर संकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है। हे गोसाई, कुशल का कारण हो गया। नाई ते कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, रामा साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। नहीं तो हे नाथ कुशल सेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ चली गई। उनके चले जाने से या तो सारा जगत ही अनाथ यानी स्वामी के बिना ऐसा ही हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह
देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुषों को शोक कैसा। रानी की कुछ चाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत के स्वभाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव या विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूत रामा, बूझी देखी कर तूत। चले चित्रकूट भरत चार, चले ते राहूत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। गोपचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मथिला को चल दिए। गोपत दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे 2 घड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों को ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगवनु सब, हर्षऊ अवध समाज रामा, हर्षऊ अवध समाज। रघुनंदन संकोच बड़ सोच, विवश सुर राज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। कुटिल के कई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी आने से 4 यानी कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि हे राम, करते हैं कि राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाई सहित राम राजपुर हो, वे रामा राम राजपुर हो।
अछत राम राजा अवध मरिये मांग सब को सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में और श्री राम जी राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही है जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तेई समय सब सुनियावत मिथुलेश रामा सुनियावत मिथुलेश। सहित सभा से भरम उठे रविकुल कमल दिनेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। उस समय सब लोग प्रेम में मगन है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगमनी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्या वासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात रामा पूरन पावन पात। सेन मनो करुणा सरित लिए जहीं रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती हुई जाती है। शोक भरे वचन
नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झंकोरे से उठने वाली तरंगे है जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्कर है। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराती यात्री है जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाग कर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, यानी खोल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न ही लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना रह सके। जैते लोगन मुनि बर किए अमित उपदेश, रामा किए अमित उपदेश। केहू वशिष्ठ विदेय सन, धीरज धरिय नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिया और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक के ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मन रूपी कमलों को खिला देती है यानी आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस यानी सरोबार रहता है, वह साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। उस दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रिय जनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु, रघुराज नहाने प्रात। रामा रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब वट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम। निमिराज जनक जी और रघुराज
रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित के जपत इतिहास पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।